So, hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So, आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर आ जाना है। सो हम यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम ट्राई हैकमी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे अपना जो भी रूम हमें सोल्व करना है ट्राई हैकमी पर जाकर। यहाँ पर हमारा ट्राई हैकमी जो है ओपन हो चुका है। तो हमने यहाँ पर रूम को ओपन कर लिया है जिसका नेम है बॉयलर CTF। हम इसके बारे में देख सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल का ये CTF है। इससे पहले हम जो अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं न्यू टर्मिनल पर और हम यहाँ पर डाउनलोड्स में चले जाते हैं। यहाँ पर हम sudo open VPN कमांड का रन यूज करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं और पासवर्ड रॉन्ग हो गया, दोबारा से कर लेंगे। यहाँ पर हम हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड जो है आ चुका है। इसका मतलब हमारा VPN कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम ज्वाइन रूम कर लेंगे। हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर लेते हैं और स्टार्ट मशीन कर लेंगे। जब तक हमें IP एड्रेस मिलती है हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल का ये CTF होने वाला है और यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन आफ्टर एनोन लॉगिन, एनोनिमस लॉगिन के बाद फाइल एक्सटेंशंस। व्हाट इज़ ऑन द हाईएस्ट पोर्ट पर क्या है। वर्ड्स रनिंग ऑन पोर्ट 10,000। कैन यू एक्सप्लॉइट द सर्विस रनिंग ऑन दैट पोर्ट, ये और ने। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं, हम दोनों डालकर देख सकते हैं। यहाँ पर वर्ड्स CMS यू कैन एक्सेस और यहाँ पर कीप एन्यूमरेटिंग यू ऑल नो व्हेन यू फाइंड इट। यहाँ पर द इंटरेस्टिंग फाइल नेम इन द फोल्डर। ये हमें जो है फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। यू कैन एक्सेस completes this with manual enumeration but do it as you wish. Where was the other pass, एक सेकेंड हमने पढ़ाई नहीं। यहाँ पर what did you exploit to get the privileged user। यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं अपनी IP एड्रेस को और हम इसको दोबारा से देख लेंगे। यहाँ पर हम nmap स्कैन कर लेंगे। सबसे पहले nmap -a-sv और -sc कमांड का यूज़ करके। -a फॉर एग्रेसिव स्कैन, sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन और -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन। हम यहाँ पर वेट कर लेंगे आउटपुट मिलने तक का। यहाँ पर जब देख लेते हैं हमें आउटपुट जो है मिल चुका है और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। यहाँ पर हमारी पोर्ट 21 ओपन है और उसके बाद पोर्ट 80 ओपन है, पोर्ट 10,000 ओपन है। 10,000 के बारे में क्वेश्चन भी था और यहाँ पर आई थिंक यही पोर्ट्स जो है ओपन है। हम यहाँ पर सबसे पहले गो बस्टर का यूज़ कर लेंगे जो कि हिडन डायरेक्टरीज़ को फाइंड करता है। जब तक हम कुछ और करते हैं हमारा गो बस्टर जो है वो रन हो जाएगा। यहाँ से हम जो है medium.txt ही रखें या फिर हम कुछ और चेंज करें। इसी को रख लेते हैं और हमारा जो यहाँ पर IP एड्रेस चेंज कर देते हैं। एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर जब तक हमारा गो बस्टर जो है रन हो जाएगा तब तक हम कुछ और देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है देख सकते हैं। हम nmap स्कैन को देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा हो जो कि हम यूज़ कर पाएँ। यहाँ पर हमारे पास जो है पोर्ट 21 में FTP लॉगिन अलाउड है, एनोनिमस FTP लॉगिन। हम इसका यूज़ कर सकते हैं तब तक, हम इसको यूज़ में ले लेते हैं। हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं बट बिफोर दैट हमारे पास जो है हिडन डायरेक्टरीज आ चुकी है। हम इनको ओपन करके देख लेंगे। यहाँ पर हम पहले सेकंड वाली को देखते हैं जो कि जुमला है। मे बी दिस इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इसमें मिल सकती है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने क्रोम ब्राउज़र की न्यू साइट पर खोल लेते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा ये।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास द बॉयलर रूम ओपन हुआ है THM ट्राई हैकमी का। सो वेल यहाँ पर लॉगिन फॉर्म है और एक वेबसाइट के जैसा कुछ खुला है और यहाँ पर क्रिएटिंग यूर साइट। सो यहाँ पर हमारी साइट क्रिएट करने के बारे में बोल रहा है। वेल यहाँ पर जुमला इज़, सो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे इसके बारे में और यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। जुमला इज़ all about allowing you to create a site that match has your vision, so the possibilities are। सो वेल यहाँ पर ये लेटर्स जो है बहुत ही स्मॉल है, सो इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर लॉगिन पेज है, हम इसको चेकआउट कर लेते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड्स डालकर। सो वेल जैसे रूट एडमिनिस्ट्रेटर रूट और ऐसे कुछ पासवर्ड्स। तो वेल यहाँ पर हमें जो है कुछ भी एक्सेस नहीं मिला है और उसके बाद हमने SQL इंजेक्शन भी ट्राई किया। सो वेल उस पर भी जो है हमारा काम नहीं किया SQL इंजेक्शन, जो कि हम लॉगिन पेज को बाईपास करते हैं, तो वो भी नहीं हुआ। सो हम इसका सोर्स कोड देख लेते हैं एक बार, इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है तो। सो वेल यहाँ पर सोर्स कोड के अंदर भी ऐसा कुछ है, आई थिंक नहीं है। तो वेल यहाँ पर हमने नीचे तक जाकर देखा बट कुछ नहीं मिला। सो उसके बाद हम जो है देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं है करने को। सो वेल यहाँ पर मैनुअल जो है इसको भी ओपन करके देख लेंगे, जो हमारे पास दूसरी हिडन डायरेक्टरी मिली है। सो वेल इसके अंदर जो है हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो वेल ये भी हमारे कुछ काम का नहीं है। सो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और एनोनिमस FTP एनोनिमस लॉगिन अलाउड है, सो उसको करके देख लेंगे। तो वेल यहाँ पर हम FTP और अपनी IP एड्रेस डाल लेते हैं और यहाँ पर मैं IP एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसके अंदर हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए तो। सो वेल हम जो है देख लेते हैं, तो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और एनोनिमस यूज़र डाल देते हैं यूज़र नेम। सो हम यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है और हम जो है ls-la करके देख लेंगे, तो हमें info.txt करके कुछ फाइल मिली है। वेल हम इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे गेट कमांड का यूज़ करके। सो यहाँ पर हम गेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये सक्सेसफुली हमारे काले लिनक्स के अंदर डाउनलोड हो चुकी है और उसके बाद हमें जो है इसको ओपन कर लेना है कैट कमांड का यूज़ करके। सो हम यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं और कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। सो यहाँ पर हमें जो है कुछ लेटर्स है जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो वेल ये इनक्रिप्टेड है, सो हमें इनको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख लेंगे इसके बारे में भी, इनको कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। वेल यहाँ पर हम जो है किसी भी वेबसाइट का यूज कर लेंगे इनको डिक्रिप्ट करने के लिए। सो हम यहाँ पर मल्टी डिकोडर पर आ जाते हैं, तो वेल सही रहेगी ये वेबसाइट। सो हम यहाँ पर मल्टी डिकोडर सर्च करके पहली वेबसाइट पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर मल्टी डिकोडर पर आ जाते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पर देख लेंगे कि इसको डिकोड करके। सो हम यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं और इसको जो है डिकोड कर देगा ये, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं डिकोड होने तक का। और यहाँ पर ये डिकोडिंग हो रहा है। सो वेल यहाँ पर हमें जो है, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है डिकोडेड टेक्स्ट। सो वेल यहाँ पर हम थोड़ा स्वाइप करके देख लेते हैं, स्वाइप अप। वेल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। सो एक सेकेंड, तो हम यहाँ पर स्वाइप अप कर लेंगे। वेल ये देख सकते हैं हम, जस्ट वांटेड टू सी यू फाइंड इट lol remember enumeration is the key। सो वेल यहाँ पर जस्ट wanted to see you if you find it lol just remember enumeration is the key। सो वेल यहाँ पर तो इसने कुछ तो बोला है जो कि हमें समझ में भी आ गया है। सो वेल यहाँ पर हमने जो है गोबस्टर टूल को दोबारा से रन कर लेंगे,
क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला है। तो अब की बार जो है हम common.txt का यूज़ करेंगे। सो वेल यहाँ पर हम जो है देख लेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलता है। तो सो मैनुअल और जूमला ये दो ही मिली है, हिडन डायरेक्टरीज जो कि हमने दोनों यूज़ कर ली है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है robots.txt करके कुछ आया है, तो हम इसको भी ओपन करके देख लेंगे। वेल यहाँ पर हम इसको न्यू टर्मिनल में न्यू साइट पर ओपन करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी आईपी एड्रेस पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम स्लैश लगाकर robots.txt को ओपन कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि robots.txt के अंदर कुछ मिलता है तो इंटरेस्टिंग। सो वेल यहाँ पर कुछ फाइल्स आई थिंक ये, और इसके अंदर जो है ASCII टाइप का डेटा है आई थिंक, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वेल हम इसका यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं मल्टी डिकोडर में कुछ मिलता है तो हमें नंबर्स से रिलेटेड। सो वेल यहाँ पर हम जो है जल्दी जल्दी देख लेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। वेल यहाँ पर हमें कुछ भी जो है इंटरेस्टिंग नहीं मिला था। सो हम यहाँ पर तो ये फ़ॉन्ट भी हम थोड़े से बड़े रखे करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि हमें ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर्स टू ASCII कुछ मिला है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सबसे पहले इसको जो है डिकोड कर लेंगे। तो वेल हम टर्मिनल से ही कर लेते हैं अपने बेस 64 में। वेल यहाँ पर हम जो है बेस 64 का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ये भी कर लेते हैं, एको कमांड का यूज़ करके हम ये डाल देते हैं और इसको हमें डिकोड करना है। सो हम यहाँ पर जिसमें डिकोड करना है वो डाल देंगे, जो कि बेस 64। वेल यहाँ पर और उसके बाद -d लगा देंगे, -d फॉर डिकोड। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर डिकोड जो है हो चुका है। सो हमें मिला है कुछ डेटा। तो वेल हम इसके बाद भी हमारे पास जो है ये भी हो चुका है। सो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो वेल वो भी हम देख लेंगे। सो हम यहाँ पर क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि जुमला के अंदर जो है और हिडन डायरेक्टरीज देख लेंगे, क्योंकि इससे अलग हमारे पास कोई वे बचा नहीं है हमारे इस CTF को सोल्व करने का। तो वेल हम इसका यूज कर लेंगे। सो हम यहाँ पर डाल देते हैं ओके। हम यहाँ पर कॉपी करके इसको जो है हटाकर पेस्ट कर देते हैं। सो क्योंकि जुमला के अंदर भी मे बी और ज़्यादा हिडन डायरेक्टरीज हो, लाइक हमने पिछले जो CTF को सोल्व किया था उसके अंदर हमें मल्टीपल डायरेक्टरीज और उनके अंदर फिर से मल्टीपल डायरेक्टरीज मिली थी। सो वेल यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर भी डायरेक्टरीज मिली है, तो हम 1 बाय 1 इनको ओपन करके देख लेंगे। सो यहाँ पर हम टर्मिनल पर कर लेते हैं ओके। सभी को हम न्यू साइट पर ओपन कर लेंगे और बाद में हम विजिट भी कर लेंगे। सो nop नथिंग टू सी। तो वेल यहाँ पर कुछ भी नहीं है और नेक्स्ट को देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर तो ये हमें कुछ भी समझ नहीं आया। सो ये भी इनक्रिप्टेड डेटा है, सो हम इसको डिक्रिप्ट करके देख लेंगे। वेल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी मल्टी डिकोडर पर आ जाते हैं वापस से और इसको जो है डिकोड कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हम तो यहाँ पर पेस्ट करके हम जो है सबमिट कर लेंगे और जब तक ये हमें डिकोड करके दे देगा तो हम जो है कुछ और इनको ओपन करके देख लेंगे। वेल यहाँ पर हमारे पास जो है फाइल्स करके कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो हम ओपन लिंक कर लेते हैं और ये फिर से इनक्रिप्टेड है, सो हमें इसको भी डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। वेल हम जो है बेस 64 का यूज़ करके आई थिंक इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो वेल यहाँ पर इसको बेस 64 से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे बिफोर यूजिंग एनी टूल। तो वेल यहाँ पर हम जो है इसके लिए कमांड लिख लेंगे एको और उसके बाद अपना ये दे देंगे जिसको डिकोड करना है और उसके बाद हम बेस 64। सो वेल यहाँ पर कर लेते हैं हम बेस 64 और -d फॉर डिकोड। तो यहाँ पर हम -d और एंटर कर लेते हैं। तो वेल यहाँ पर हमें जो है डिकोडेड फाइल मिल चुकी है। सो डिकोडेड डेटा। सो हम इसको जो है एक बार और डिकोड कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक इसको जो है हमें जो इक्वल्स टू का साइन है इसको रिमूव करना है। तो वेल यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं बेस 64 में ही और यहाँ पर -d का यूज़ करके हम एंटर कर लेंगे। तो वेल ये जो है दोबारा से डिकोड हो चुका है
और हमें होप्सी डिस्नी डाइसी सो ऐसा कुछ मिला है। मे बी ये कुछ भी हो सकता है, तो वेल इसको हम बाद में देख लेंगे। सो इसके बाद जो हमारे पास और भी कुछ हिडन डायरेक्टरीज है, सो इनको भी ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर जो है कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। सो आई थिंक यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट wwwd को हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर लॉगिन पेज मिला है जुमला का। सो वेल यहाँ पर हम जो है इससे अगर पिछले वाली चेकआउट कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर लॉगिन पेज है जिसका हमारे पास आईडी पासवर्ड जो है नहीं है। तो वेल यहाँ से जो हम इसको कॉपी करके इसके बारे में थोड़ी सर्च कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सो वेल यहाँ पर SAR-to-HTML करके हमारे पास एक्सप्लॉइट DB में भी जो है इसका रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन मिली है। तो वेल यहाँ से हम देख लेंगे कि इसके बारे में ये क्या कुछ है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। वेल यहाँ पर इस वल्नरेबिलिटी को थोड़ा हम देख लेते हैं कि यूज में आ सकती है या नहीं। सो वेल यहाँ पर द कमांड यू एंटर्ड आफ्टर कमांड इंजेक्शन प्रेस सेलेक्ट एंड होस्ट देन योर कमांड आउटपुट विल बी अपीयर ऑन द बॉटम साइड ऑफ द स्क्रॉल स्क्रीन। सो वेल यहाँ पर ये जो है हमारा कमांड इंजेक्शन है। सो हम यहाँ पर जो भी कमांड रन करेंगे तो वही हमें यहाँ पर बॉटम में दिखाएगा। सो वेल इसका यूज करके हम इसको हैक करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखो, जब भी हम अपनी कमांड्स को चेंज करते हैं तो हमारे सर्च बार में जो है ये चेंज हो रही है। तो वेल ओके, हम यहाँ पर चेंज करके दिखा देंगे। तो OS को हम जो है कुछ और करके देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा URL बार जो है =2 के बाद वो चेंज हो रहा है जब भी हम कुछ और करते हैं। सो मे भी हम इसके अंदर से जो है कुछ सेंसिटिव डेटा निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे ही CD किया तो यहाँ पर ये CDR आ चुका है। CDR करने पर सो हम यहाँ पर जो भी पुट करते हैं वो यहाँ पर आ जाता है डेफिनेटली। और यहाँ पर हम जो है LS कमांड का यूज करके हम इसके अंदर से कुछ सेंसिटिव डेटा निकालेंगे। तो वेल यहाँ पर सो हम यहाँ पर जो है जैसे लाइक हम टर्मिनल में यूज करते हैं LS कमांड, कैट कमांड, सो वे सब यहाँ पर यूज होगी क्योंकि यहाँ पर कमांड इंजेक्शन है। तो हम यहाँ पर LS कर लेते हैं। ओके, सो हमें कोलन लगा लेना है तभी ये वर्क करेगा। सो वेल कोलन और LS। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कुछ हिडन डेटा आ चुका है जो कि हमें चाहिए था। सो यहाँ पर log.txt है जो कि एक TXT फाइल है, तो इसके अंदर जो है कुछ हमारे काम का डेटा हो सकता है। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज करके इसको ओपन कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम जो इसको हटा देते हैं और कैट, और उसके बाद हम log.txt कर लेंगे। सो में भी यहाँ पर कुछ जो है सेंसिटिव डेटा मिल जाए जो कि हमारे आगे यूज में आ जाए इस रूम को सॉल्व करने के लिए। तो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यूज़र नेम और पासवर्ड्स वगैरह हमें मिले हैं जो कि FTP के लिए है और पोर्ट भी मिली है। तो यहाँ पर पासवर्ड जो है ये हम देख सकते हैं सुपर पास $, और यहाँ पर तो इसने जो है कनेक्ट करने की कोशिश की है FTP से। अगर हमें इसके बारे में कुछ पढ़े तो वेल यहाँ पर रिसीव्ड सिग्नल 15 वार्निंग। सो हम यहाँ से ये थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। सो वेल यहाँ पर थोड़ा साइज़ इसका स्मॉल था इसलिए अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। सो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिले हैं, वेल हम उनसे जो है लॉगिन कर लेंगे। सो हम यहाँ पर बेस्टर यूज़र नेम था और अपनी IP एड्रेस डाल लेते हैं। सो IP एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर कनेक्शन रिफ्यूज्ड दिखा रहा है। सो वहाँ पर एक जो है पोर्ट नंबर भी हमें दी गई थी, तो हम उस पोर्ट पर ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर 55507 थी आई थिंक। तो वेल यहाँ पर 55507 थी 077। तो यहाँ पर 55,073, सो 55,007। सो वेल जो भी हो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें पासवर्ड भी हमारे पास था। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर इस लाइन के एंडिंग में देखें तो वो हमारे पास पासवर्ड है जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा।
तो वेल यहाँ से हम जो है इसको पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर पासवर्ड हमारा इनकरेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। तो वेल यहाँ से हम सही से देख लेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर लॉगिन करने की। वेल यहाँ पर पासवर्ड इनकरेक्ट था, सो कोई बात नहीं, हम जो है बेस्टर्ड लगा लेते हैं। सो मे भी इसलिए ये एरर आया था, पासवर्ड हमारा सही था। तो वेल यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं और एंटर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर जब तक पासवर्ड डाल रहे हैं तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसको एक्सेस कर लिया है और पासवर्ड भी हमारा करेक्ट था। तो वेल अब हम जो है इसके अंदर देख लेंगे LS करके। सो वेल यहाँ पर आईडी जो हमें मिल चुकी है जो कि बेस्टर्ड है और UID 100 है। सो हम यहाँ पर डायरेक्टरी देख सकते हैं, हम होम के अंदर बेस्टर्ड के अंदर है। सो वेल हम जो है यहाँ से कुछ सेंसिटिव निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं जो कि इसने पूछे हैं। तो वेल क्योंकि बाद में जो है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में हमारा टाइम ख़राब ना हो, तो फाइल एक्सटेंशन आफ्टर एनोन लॉगिन। सो एनोन लॉगिन के बाद जो फाइल एक्सटेंशन था सो वो TXT था। तो वेल यहाँ पर व्हाट इज़ ऑन द हाईएस्ट पोर्ट, तो SSH पर थी हाईएस्ट पोर्ट हमारी जो कि 555007 थी आई थिंक। सो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम 55007 थी। तो वेल उसके बाद जो है हम वर्ड्स रनिंग ऑन पोर्ट 10,000, सो पोर्ट 10,000 पर क्या रन हो रहा था, सो ये हम Nmap स्कैन में जाकर देख लेंगे। और यहाँ पर जो है वेबमिन है, सो वेल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वेबमिन और यहाँ पर हम सबमिट कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबमिट द आंसर, ओके। तो वेल उसके बाद जो हम कैन यू एक्सप्लॉइट द सर्विस रनिंग ऑन द पोर्ट, या और नहीं, सो हम यहाँ पर नो कर लेंगे। वेल NAY, सो हम यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन यूज करके देख सकते हैं। सो कोई वन करेक्ट होगा डेफिनेटली। व्हाट्स द CMS कैन यू फाइंड, सो ये हम देख सकते हैं, ये तो हमारा वेल RC था। सो इसने CMS पूछा है तो ये तो नहीं होने वाला है। वेल यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट आंसर आएगा अगर हम इसको पेस्ट करते हैं तो। सो यहाँ पर हम CMS जो है आगे देखेंगे। तो जब तक हम इन अगले क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, सो इसमें जो है व्हाट द इंटरेस्टिंग फाइल इन द फोल्डर, सो इंटरेस्टिंग फाइल जो थी हमारी, तो वेल हम देख सकते हैं, सो आई थिंक robot.txt थी, या फिर हम आई डोंट थिंक कि यहाँ पर क्या थी। सो वेल यहाँ पर कुछ तो थी हमारी इंटरेस्टिंग फाइल जो कि हम बाद में देख लेंगे। सो अभी के लिए हम जो है सो वेल हाँ, तो हमारी जुमला, सो जुमला में ही हमने जो है यहाँ पर लॉगिन फॉर्म मिला था और सो हमारी जुमला ही थी इंटरेस्टिंग फाइल। सो वेल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले यही डायरेक्टरी हमारी ओपन हुई थी। सो वेल यहाँ पर सबमिट और इस आंसर को भी सबमिट कर लेंगे। तो ये हमारा CMS था और इंटरेस्टिंग फाइल, सो इंटरेस्टिंग फोल्डर तो हमारा log.txt था। सो फॉर सॉरी फॉर मिस्टेक। तो वेल यहाँ पर हम जो है अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। बिफोर दैट हम LS करके देख लेंगे। सो हमारे पास जो है यहाँ पर backup.sh है। सो हम जो है यहाँ पर cat कमांड का यूज करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है कोई कोड वगैरह मिला है तो हम इस कोड को जो है देख सकते हैं। सो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए तो वेल यहाँ पर हमारे पास जो है यूज़र और पासवर्ड मिला है। यूज़र स्टोनर है और पासवर्ड ये देख सकते हैं सुपर डुपर पासवर्ड। सो वेल यहाँ पर सुपर डुपर नंबर 1 नोज, सो जो भी है ये। वेल यहाँ पर हमें जो है इतना ही कुछ मिला है। सो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे अपना रूट एक्सेस लेने के लिए। सो वेल यहाँ पर हम SU स्टोनर कर लेते हैं तो हमें स्टोनर का एक्सेस लेंगे, रूट एक्सेस हम बाद में लेंगे। वेल सो यहाँ पर स्टोनर जो है इसकी स्पेलिंग हम करेक्ट कर लेते हैं STONER और यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+Shift+V से। सो वेल डन। यहाँ पर हमें स्टोनर का एक्सेस जो है मिल चुका है तो हम LS करके देख लेंगे।
या फिर हम ls-la। सो सबसे पहले हम जो है होम में चले जाएंगे, कुछ नहीं करते हैं तो सिंपल से होम और उसके अंदर स्टोनर के अंदर। सो हम यहाँ पर होम और स्टोनर के अंदर आ चुके हैं, जो कि हम पहले बेस्टर्ड के अंदर थे। सो हम ls-la कर लेते हैं और हमें डॉट सीक्रेट और डॉट नैनो मिला है। सो हम सबसे पहले डॉट सीक्रेट ओपन करेंगे और यहाँ पर यू विल मेड इट हेयर वेल डन, तो हमने ये कर लिया है वेल डन। और उसके बाद जो हम डॉट नैनो करके नैनो के अंदर चले जाएंगे। सो वेल डन। यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेंगे। तो यहाँ पर वेयर वाज द यूजर्स पास स्टोर डिनो एक्सटेंशंस जस्ट द नेम। सो यहाँ पर बैकअप डॉट टी था, वेल जो कि हमने अभी देखा। और यहाँ पर यूज़र डॉट टी, सो ये हम बाद में देख लेंगे कहाँ पर मिलेगा यूज़र डॉट टी। सो यहाँ पर हम जो है नैनो के अंदर चले जाएंगे आई थिंक। तो वेल यहाँ पर sudo डॉट स्लैश नैनो या फिर -l करके देख लेंगे। सो नोट दिस टाइम मैस विद या। सो ये हमें जो है इस बार एक्सेस नहीं देगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। सो वेल अगर हम एक्सेस ही ना ले पाए तो किस बात के हैकर हुए। नोट दिस टाइम मैस या। तो वेल यहाँ पर हम कुछ तो करेंगे इसका एक्सेस लेने के लिए। वेल यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ये देख लेंगे कि कौन सी कमांड जो है। सो अगर हम sudo कमांड का रन कर रहे हैं तो यही आ रहा है। तो हम जो है फाइंड कमांड का यूज करके हम जो है देख लेंगे कि किसकी परमिशन है, कि कौन सी परमिशन हमारे पास होगी जिससे कि हम रूट एक्सेस ले सके। सो वेल यहाँ पर परम यूज़ करेंगे और -4000 और टाइप देख लेंगे कि कौन सा टाइप होने वाला है, F का यूज़ करके डेव नल के अंदर। सो वेल यहाँ पर हम जो है एंटर कर देंगे और यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा लोड होने देंगे। सो यहाँ पर हमें फाइंड करके भी कुछ मिला है, तो वेल हम फाइंड का यूज़ कर लेंगे। सो सबसे पहले हम GTFO बिन्स पर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हम इसका रूट एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं जो कि हर वीडियोज़ में। सो वेल यहाँ पर आ जाते हैं और हम फाइंड सर्च कर लेते हैं। फाइंड करके कुछ हमें फंक्शंस मिले तो रूट एक्सेस के लिए। सो यहाँ पर हमें मिले भी है। तो वेल यहाँ पर हम जो है हमने जो है यहाँ पर इसको रन करके हमें एक्सेस मिल चुका था। सो वेल यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये कमांड यूज़ की थी और यहाँ पर हमें रूट का एक्सेस मिल चुका था। सो हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके रूट डॉट टी को। और यहाँ पर इट वाजंट हार्ड वाज इट, तो इट वाज नॉट दैट हार्ड वाज इट। सो ये इतना हार्ड नहीं था, क्या ये हार्ड था। तो वेल यहाँ पर हमें जो है रूट का भी पासवर्ड निकाल लिया है। सो अब हम इन सभी पासवर्ड्स को डाल देते हैं और इस रूम को जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो वेल यहाँ पर हम जो है सबके पासवर्ड्स डाल देते हैं। तो वेल यूज़र डॉट टी जो कि हमने अभी रूट डॉट टी के अंदर हम डाल देंगे। वेल हमारा कॉपी नहीं हुआ था, सो हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। सो वेल यहाँ पर हमारा गला ख़राब है तो इसलिए वॉइस थोड़ी कम आ रही है। सो सबमिट कर लेते हैं और उसके बाद व्हाट डिड यू एक्सप्लॉइट टू गेट द प्रिविलेज यूज़र। सो हमने फाइंड कमांड का यूज़ किया था, तो कि हमने यहाँ पर और उसके बाद हमने GTFO बिन्स पर फाइंड के लिए सूडो की परमिशंस के लिए ढूंढ रहा था। सो यही पूछा है इसने। तो वेल हमने फाइंड के लिए ढूंढा था। सो हम यहाँ पर अपना यूज़र देख लेते हैं, यूज़र डॉट टी। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और हम ls करके देख लेंगे। सो हमें जो है यूज़र आई थिंक पता नहीं कहाँ पर था। सो मे बी हमने यहाँ पर ढूंढा हो। तो यहाँ पर स्टोनर के अंदर चले जाते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर आए थे तो हम CD स्टोनर कर लेते हैं और यहाँ से Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर लेंगे और एंटर कर लेते हैं। सो ls-la कर लेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर डॉट सीक्रेट के अंदर हम जाकर देखते हैं। सो वेल यहाँ पर हम जो है कैट कमांड का यूज करके इसको ओपन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। यू मेड इट टिल नाउ वेल डन। सो ये हमें पहले भी देख चुके हैं हम इसको। सो मे बी दिस इज़ अवर यूज़र डॉट टी, तो इसलिए हम इसको सबमिट करके देख लेंगे। और वेल डन गाइज, यही हमारा यूज़र डॉट टी था।
सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल बाय बाय एवरीवन।